बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, मानसून बारिशों के बायस दरियाए चनाब में तूफान चिन्योट के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा 1,40,000 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड किया गया। सूरत हाल को देखते हुए फ्लड रिलीफ कैंप्स लगेंगे। आपको बता रहे हैं कि मानसून बारिशों के बायस दरियाए चनाब में तूफान चिन्योट के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा 1,40,000 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड किया गया है। सूरत हाल को देखते हुए फ्लड रिलीफ कैंप्स लगेंगे। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मानसून बारिशों के बायस दरिया चनाब में तूफानी आ गई। चिन्योट के मुकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा है। 1,40,000 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त दरिया चनाब पर? बिल्कुल जी, हालिया मानसून बारिशों के बायस दरियाए चनाब में एक दफ़ा फिर से तूफ़ानी जो है वो देखने में आ रही है और इसी तरह पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद होना शुरू हो गई है और इस वक्त दरियाए चनाब चिन्योट के मुकाम से 1,40,000 क्यूसिक से ज़ायद जो है वो पानी का रेला गुजर रहा है और इसी तरह पानी की सतह जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों में मुसलसल जो है वो बढ़ रही है। आज से 2 रोज़ कबल दरियाए चनाब चिन्योट के मुकाम पर सिर्फ 7,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा था, जिसमें गुज़श्ता जो 36 घंटे हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आया और इस वजह से आज जो है वो चिन्योट के मुकाम से 1,40,000 क्यूसिक से ज़ायद जो है वो पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और यही वजह है कि दरिया के जो किनारे हैं उनके साथ जो है वो पानी लग गया। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड के पेश नज़र जो मुमकिन तौर पर जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसके लिए भी इंतजाम जो है वो करना शुरू कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 4 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है, तो दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहरक नज़र आ रही है। फ्लड रिलीफ कैंप एक जो है वो TDCP दरिया चनाब पर जो है वो नस्ब किया गया है। इसी तरह एक दरिया जो है वो जामियाबाद में जो है वो TDCP के मुकाम पर जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया। इसी तरह एक मौजा बाबू राय में और इसी तरह जो चौथा फ्लड रिलीफ कैंप है वो लालिया के मुकाम पर जो है वो लगाया गया है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहरक नज़र आ रही है और इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हेडमराला के मुकाम पर अब पानी की सतह जो है वो कम होना शुरू हो गई है, तो वो पानी भी जब चिन्योट के मुकाम से गुजरेगा तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख के करीब ये पानी का जो है वो रेला होगा और आइंदा 24 घंटों में ये पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट दरिया चनाब से मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी मौजा साहमल, ताजिदा कोट, दरबार मियाँ मजनू सुल्तान समेत मुतअद्दिद देहातों में दाखिल। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। किसानों को शदीद नुकसान। आपको बताएंगे चिन्योट दरिया चनाब से मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी मौजा साहमिल, ताजिदा कोट, दरबार मियाँ मजनू सुल्तान समेत मुतअद्दिद देहातों में दाखिल। सैलाब पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। किसानों को शदीद नुकसान हुआ है। आपको बता रहे हैं कि चिन्योट दरिया चनाब से मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाबी पानी मौजा साहमिल, ताजिदा कोट, दरबार मियाँ मजनू सुल्तान समेत मुतअद्दिद देहातों में दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। किसानों को शदीद नुकसान हुआ है। आपको बताएं कि चिन्योट दरिया चनाब से मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब पानी मौजा साहमिल, ताजिदा कोट, दरबार मियाँ मजनू सुल्तान समेत मुतअद्दिद देहातों में दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। किसानों को शदीद नुकसान हुआ है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं इस वक्त के चिन्योट दरिया चनाब से मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी मौजा साहमिल, ताजिदा कोट, दरबार मियाँ मजनू सुल्तान समेत मुतअद्दिद देहातों में दाखिल। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। किसान इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग के हेड तरीमों पर पानी की आमद 69,299 क्यूसिक तक जा पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं। 4 लाख क्यूसिक पानी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब माना जाता है। आपको बताएं कि झंग के हेड तरीमों पर पानी की आमद 69,299 क्यूसिक तक जा पहुंची है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं। 4 लाख क्यूसिक पानी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब माना जाता है। इस हवाले से उनका क्या कहना है, जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब से। जी तैयब, बताइएगा। आज भी को मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद से दरियाओं के अंदर जो पानी की आमद है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करते हैं
इस वक्त कादराबाद हेड की, तो वहाँ पर इस वक्त 1,64,000 क्यूसेक पानी पहुँच चुका है। जबकि अखराज की अगर हम बात करते हैं तो अखराज कुछ कम है। अगर हम त्रीमो की बात करते हैं तो त्रीमो पे इस वक्त 49,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। तो इस डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हर गुजरते दिन के साथ साथ दरियाओं में पानी की जो मिकदार है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो कुल कितना पानी हमारे दरिया, हमारे हेड जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और किस लेवल को हम समझ सकते हैं कि ये सैलाब का ख़दशा अब होने जा रहा है और शहर हमारा गैर महफूज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारा जो हेड त्रीमू है, इसकी पहले कैपेसिटी जो थी वो थ्रू चैनल की वो 5 लाख क्यूसेक थी। अब जो एक नया इसका पोर्शन बना है उसके मुताबिक ये 6.25 लाख क्यूसेक जो है वो पानी त्रीमू से गुजरेगा। अल्लाह ना करे कि इस लेवल का फ़्लड जो है वो आए। 2014 में लास्ट फ़्लड जो है वो हमारा सीरियस फ़्लड आया था, जिसमें तकरीबन कुछ 6,70,000 क्यूसेक पानी जो है वो इससे गुजरा था, और 70,000 क्यूसेक के करीब पानी वो ब्रिज के साथ जो बाहर का एरिया है वहाँ से गुजरा था। तो इस हवाले से एक तो ये है कि अभी जो है वो बिलो एवरेज से भी नीचे है, और 3 लाख तक आएगा तो 3 लाख तक जो है वो मिडल लेवल का फ़्लड जो है वो उसको कंसीडर किया जाता है, और 5 लाख जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया बहरहाल इस सारी सिचुएशन को बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रही है। हमारी जो लोकल लेवल पे जितनी भी प्रेपरेशन है वो हमारी है, हम स्टॉक टेकिंग तमाम चीज़ों का कर चुके हैं। जो हमारी डर की मीटिंग होती है वो बड़ा रेगुलरली हो रही है। इसके अलावा हमारे 18 सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए हैं स्कूल्स में, तो तमाम तैयारी जो है वो हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी दरिया जो है उनका फ़्लो जो है वो इस तरह का वो टेरिबल नहीं है, लेकिन हम इसका ज़हनी तौर पे तैयार हैं। जी, ज़हनी तौर पे तैयार हैं। दरियाओं का जो फ़्लो है वो खौफनाक नहीं है, और पानी जो है मामूल के मुताबिक जारी है। अगर खुदा न खासा ज़्यादा पानी आता है तो दरियाओं में उसको कंट्रोल किया जाएगा। और हेड त्रीमो में इस वक्त 6.25 लाख क्यूसेक पानी की। आप हमें तफसीरन आगाह कर रहे थे। झंग में खेवा के मकाम पर दरियाए चनाब से कटाव शुरू। चिन्यूट रोड पर मौजूद बस्ती के घर मुतासर होने लगे। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। इंतजामिया से किसी किस्म की मदद का इंतजाम न करने का शिकवा किया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में क्यों के मकाम पर दरियाए चनाब से कटाव शुरू कर दिया गया। चिन्यूट रोड पर मौजूद बस्ती के घर मुतासर होने लगे हैं। मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। इंतजामिया से किसी किस्म की मदद का इंतजाम न करने का भी शिकवा किया। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से। उवैस, बताएगा दरियाए चनाब में पानी की मिकदार इस वक्त कितनी है? झंग में दरियाए चनाब पर पानी के बहाव में जो है वो इजाफा हुआ है, जिसके बाद हिफाजती बंद के अंदर मौजूद बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। इस वक्त करीबन जो है वो हिफाजती बंद के अंदर मौजूद 8 बस्तियां जो हैं वो पानी की ज़द में हैं, जिसमें जो है मरकज़ी तौर पर जो है वो बस्ती मलाह वाली, जाम मोहम्मद वाला, बस्ती नुनारी, पुरानी बस्ती, शाह मोहम्मद वाला, भुट्टो वाला, जबकि इसके अलावा चाह बुर्ज वाला और दीगर जो बस्तियाँ शामिल हैं। इनसे मुल्हिका बस्तियों के अंदर भी जुज़वी तौर पर पानी दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके बायस जो है वो शहरियों की जानिब से नकल मकानी शुरू कर दी गई है। मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे मौजूद जो मरकज़ी सड़क है जो इस बस्ती को जो है वो शहरी इलाकों से मिलाती है, वो इस टाइम पानी की ज़द में है। ख़वातीन हों, बच्चे हों, बड़े हों, उनकी जानिब से यहाँ पे नकल मकानी की जा रही है, जबकि मजमूई तौर पर जो है वो यहाँ पे जो ज़रूरी रकबा होने के बायस जो है फसलात को भी खासी हद तक नुकसान पहुँचा है। इसमें अहम फसलात जो है जिसमें चारे की फसल है और दीगर जो सब्ज़ियों की यहाँ पे काश्त की जाती है, वो सब्ज़ियाँ भी जो है वो पानी की ज़द के अंदर हैं, जिसके बायस जो काश्तकार अफराद हैं उनको भी शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मवेशियों को भी जो है महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इस हवाले से जो अहले इलाका मौजूद है उनका कहना है कि जो है ताहाल किसी भी किस्म की इंतज़ामिया की जानिब से मदद जो है यहाँ पे फराहम नहीं की गई। गुज़श्ता जो है सैलाबी सूरत हाल के अंदर भी देखने में आया है कि जो है वो इलाका के साथ साथ जो है वो मवेशियों को भी जो है मुख्तलिफ हद तक बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिसके बायस जो लाइफ स्टॉक का अमला है उसकी जानिब से जो है कोई भी इकदाम मुमकिन नहीं किए गए थे। जबकि मौजूदा सूरत हाल भी यूँ ही नज़र आती है कि ज़रिए इंतज़ामिया की जानिब से ना तो यहाँ पे कोई कैंप्स लगाए गए हैं, ना ही महकमा लाइफ स्टॉक का अमला जो है यहाँ पे पहुँच सका है, जिसके बायस जो है मवेशियों को बीमारियों का खदशा भी पैदा हो गया। जबकि जो अहले इलाका हैं उनका कहने कि मवेशियों को अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है। इस अहले इलाका की जानिब से मुतालबा भी आया है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे कैंप्स लगाए, मेडिकल कैंप्स का इनकाद किया जाए, लाइफ स्टॉक के कैंप्स लगाए जाएँ, जबकि जो है नुकसान का अजाला करने के हवाले से भी इक़दाम मुमकिन किया जाए, ताकि उनकी जो सारे साल की मेहनत है जो ख़ुसूसी तौर पर फसलात की सूरत में जो है वो तबाहाली का शिकार है उस पर काबू पाया जा सके। जी।
इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में रात गए होने वाली बारिश की निकासी ना हो सकी। शहबाज चौक, इस्लामपुरा रोड, झंग रोड और गौशाला में पानी ही पानी। DSP हाउस, कम्युनिटी सेंटर और वेटनरी अस्पताल भी जद में आ गए। सड़कों पर तालाब का मंजर, आमदोरफ्त और कारोबार में परेशानी का सामना। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में रात गए होने वाली बारिश की निकासी ना हो सकी। शहबाज चौक, इस्लामपुरा रोड, झंग रोड और गौशाला में पानी पानी। DSP हाउस, कम्युनिटी सेंटर और वेटनरी अस्पताल भी जद में। सड़कों पर तालाब का मंजर, आमदोरफ्त और कारोबार में परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। टोबा टेक्सिंग में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद जो है टोबा टेक्सिंग की हालत जो है वो तालाब के मंजर की पेश कर रही है। हर जगह पे जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ये जगह जो आम जगह है शहबाज चौक, जो वहाँ पर जो है हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का नज़र आ रहा है। और ये रक्शे पर मैं मौजूद था, रक्षा शायद बंद हो चुका है। भाईजान क्या हो गया? भाई का रक्षा ही बंद हो गया। इसका मतलब मुझे यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा इस पानी में। ये तमाम सूरत हाल है, रिक्शे बंद होते हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। भाईजान क्या हो गया? मैंने तो सफ़र करना था, पानी से गुजरना था, उस साइड पे जाना था, क्या हो गया? स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, क्या करेगा अभी, पानी इतना है। ये देखो पानी कितना है, स्टार्ट भी नहीं हो रहा अभी। ये सूरत हाल है। शायद मैं चाह रहा था कि यहाँ से आपको गुजर के इस सूरत हाल से बताता, लेकिन ये रिक्शा बंद हो चुका है, जिसके बाद अब नीचे उतरना पड़ेगा। और ये तमाम सूरत हाल है। इस साइड पे पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है। लोग अच्छे खासे परेशान हैं और सबका ये कहना है कि जो ही बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो है हर जगह पानी ही पानी नज़र आता है, जिसकी वजह से इन दुकानदारों का कारोबार भी जो है ठप होकर रह चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं म्यूनसिपल कमेटी का कि म्यूनसिपल कमेटी आए और यहाँ से पानी निकाले, ताकि उसके बाद जो है अपनी दुकानदारी का सिस्टम चला सके। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, जो ही बारिश होती है तो ये सूरत हाल पैदा हो जाती है, आखिर वजह क्या है, क्यों इंतज़ामिया काम नहीं करती? ये पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये DC ऑफिस में जाता था पानी, वो आगे से बंद हुआ है। ठीक है, जब भी बारिश होती है ये पूरे चौक का पानी इधर आता है। ये दुकानों के अंदर ये तय खाने इसमें सामान है वो भी ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा इंटरव्यू दिया कि महकमा ने जोड़ा इसका कोई इंतज़ाम करे, तो कोई इतने कोई काम नहीं हो रहा। जो बारिश पैंदी है जनाब, दुकानां सारियां बंद पईयां तुहाडे सामने आ, तो कारोबार बंद है, ना कोई गाहक दे लंघण जगह हैगी, ना कोई साडे बहण नूं जगह हैगी। तय खाने साडे पानी पिया, तो बराए मेहरबानी साडी ते गुजारिश है कि पानी का कोई निकासी का इंतजाम किया जाए ताकि साड़ी तो जान छुट जाए। इस तरह की बात सुनी और ये इस साइड पे भी भाई शायद उनका मोटरसाइकिल ख़राब हो चुका है और पैदल गुजरने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं, जिसके बायस उनको मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, घरों में गंदुम रखने वाले हो जाएं होशियार। बरसात के मौसम में गंदुम खराब होने और कीड़ा लगने के खदशात मंडलाने लगा है। ज़राई माहिरीन ने ज़राई अद्वियात तजवीज़ करती हैं। आपको बताएं कि घरों में गंदुम रखने वाले हो जाएं होशियार। बरसात के मौसम में गंदुम खराब होने और कीड़ा लगने के खदशात मंडलाने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए यहाँ पर बरसात के दिनों में तो सबसे बड़ा थ्रेट ये होता है घरों में कि यहाँ पर गंदम ज़ाया हो जाएगी, गंदम तबाह हो जाएगी। गिली होने की वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़े हमला कर सकते हैं। तो इसके हवाले से क्या हल है, मौसर किस तरह से बचाई जा सकती है, कौन कौन से ख़तरात लाक होते हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर बीट मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा, किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं फार्मर? गंदम को जो बारिशों का मौसम है इसमें ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा नमी की वजह से इस पर कीड़ों मकोड़ों का हमला ज़्यादा होता है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जिसने भी खाने के लिए गंदम स्टोर की हुई है उसको साफ़ सुथरे स्टोरों में जो कि नमी से पाक हों, उसकी छतें लीक ना हों, किसी के दरवाजे से पानी आ जाता है, वो इस टाइप का स्टोर नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा स्टोर हो जिसमें नमी से बचाया जाए। और उसके साथ साथ इसको गंदम में को महफूज करने वाली जो गोलियां हैं एक्टॉक्सिन वगैरह एल्युमिनियम फॉस्फाइड की, वो गोलियां रख के 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दिया जाए ताकि जो कीड़ों मकोड़ों का हमला है उससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
फैसलाबाद में कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बुरी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर फैसलाबाद में 37,000 जायदादों को प्रॉपर्टी टैक्स में मिलने वाली छूट ख़त्म कर दी। टैक्स में छूट 2014 से दी जा रही थी। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बुरी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर फैसलाबाद में 37,000 जायदादों को प्रॉपर्टी टैक्स में मिलने वाली छूट ख़त्म कर दी। टैक्स में छूट 2014 से दी जा रही थी। इसी पर तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताएगा कमर्शियल जायदादों के मुतालिक। जी, फैसलाबाद में जायदादों के मालिकान के लिए बुरी ख़बर ये है कि जो बड़ी बड़ी कमर्शियल जायदादों पर पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्सेस में रिलीफ फ्राहम कर रहा था, जिसका सिलसिला 2014 से शुरू किया गया था और फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 1,50,000 से ज़ायद यूनिट्स रजिस्टर्ड है, जिनका जो 25% कमर्शियल जायदादें थी उनको रिमिशन दिया जा रहा था, यानी कि उनको सब्सिडी दी जा रही थी और उसकी शरह जो थी वो मुख्तलिफ थी। किसी भी प्लाजे या बिल्डिंग के साइज़ के एतबार से वो रिमिशन जो है और उस पर बनने वाले टैक्स के एतबार, प्रॉपर्टी टैक्स के एतबार से वो रिमिशन, वो छूट जो थी वो फ्राहम की जा रही थी। ताहम अब पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जितनी भी दी जाने वाली सब्सिडी या छूट थी वो ख़त्म कर दी गई है और अब उन तमाम जायदादों के मालिकान जो कि रिमिशन हासिल कर रहे थे उनको 100% तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से उनका जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में वासा शिकायत सेल और सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने वाले शहरी इंतजार की सूली पर लटकने लगे। पहले पार्लियामेंटेरियंस और उनके वोटर सपोर्टर्स के मसाइल हल होंगे, फिर बात सुनी जाएगी। MNA MPA की जानिब से दी गई शिकायत की फहरिस्तों पर काम जारी। आम शहरी सुनवाई ना होने पर वासा दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटीज़न पोर्टल और जो वासा का शिकायत नंबर है उस पर मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को इस वक्त जो है वो हल नहीं किया जा रहा। अरकान असम्बली पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से जो फहरिस्तें दी गई हैं उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है और इस वक्त वासा दफ्तर के बाहर जो है शहरी सरापा सवाल भी हैं, सरापा एहतजाज भी हैं। उनसे सवाल से बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा किस इलाके में जो है आपके मसाइल हैं सीवरेज के? हमारे रहीम गार्डन में, बारमाला रोड में है और ये वासा के बिल भी आ रहे हैं लेकिन ये पानी की निकासी नहीं हो रही हमारे। ये बताइएगा कब से जो है वो आप वासा को शिकायतें कर रहे हैं लेकिन मसाइल सुने नहीं जा रहे? वासा के साथ 3-4 साल हो गए जी, लेकिन वो पानी का निज़ाम नहीं सही हो रहा उनके साथ हमारे। फिर भी हम आते हैं, आज ये तीसरा हफ्ता है हम आ रहे हैं इनके पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, ये बताइएगा वहाँ पर किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सीवरेज की बहुत ज़्यादा परेशानी है, उधर वो लाइनें बंद पड़ी हुई हैं। हमने काफ़ी दफ़ा दरख्वास्तें दी, मालकान के साथ रब्ता किया। जब हम वासा दफ्तर आते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी जो लाइनें पड़ी हुई हैं वो गैर कानूनी हैं। अगर वो गैर कानूनी हैं तो हमसे बिल किस चीज़ का ले रहे हैं वो? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि अगर वो इलाका गैर कानूनी है या कॉलोनी गैर कानूनी है तो फिर बिल किस बात का लिया जाता है? ये बताइएगा आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कहना ये चाहते हैं कि बिल आ रहे हैं, निकासी पानी से वहाँ रुकी हुई है, पानी नहीं जा रहा। जी, शहरियों कहना है कि सीवरेज के मसाइल से हम दो चार हैं। बहुत शुक्रिया आपका रमज़ान मिर्ज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा स्टेशन शंट इंजन की कमी का शिकार। शंट इंजन की कमी ट्रेनों की ताख़ीर की बड़ी वजह बन गई। 9 ट्रेनों के लिए सिर्फ एक शंट इंजन मौजूद, मुसाफिर घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर। मज़ीद जानते हुए उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन फैसलाबाद के मसाइल न जाने कब हल होंगे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर 9 ट्रेनें आती हैं, मगर सिर्फ एक शंट इंजन मौजूद है। ट्रेनों को वाशिंग लाइन तक पहुंचाने में और बोगियों को जो है वो आपस में जोड़ने के लिए एक ही शंट इंजन से काम लिया जा रहा है, जिससे ट्रेनों की रवानगी में घंटों लग जाते हैं और मुसाफिरों को घंटों इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि स्टेशन से ट्रेनें ताख़ीर से रवाना होती हैं, क्या कहेंगे कि हुकूमत को जो है वो इनके स्टेशन के जो मसाइल है वो हल करने चाहिए? हुकूमत को फैसलाबाद ट्रेनों के लिए शंट इंजन देना चाहिए
ट्रेनें बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं, मुसाफिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है, इसकी वजह से मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि 4-4 घंटे जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है और मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को मज़ीद जो है वो शंट इंजन फ्राहम करने चाहिए ताकि बआसानी जो है वो ट्रेनों की बोगियों को अटैच किया जाए और बर वक्त रवाना किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। टेक्सटाइल के लिए हुकूमती दावों और एक्शंस में बड़ा फ़र्क। ECC इजलास में टेक्सटाइल पॉलिसी फिर मौखर कर दी गई। कपास आ गई लेकिन उसकी सपोर्ट प्राइस का फैसला भी नहीं हो सका। एक्सपोर्टर्स के लिए सेल्स टैक्स की शरह कम करने भी जूं का तूं है। सब मामला तातुल का शिकार हो चुके। हुकूमत को गोमगो की कैफियत ने कारोबारी तबके को परेशान करके रख दिया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत के दावे और सिर्फ महज दावे ही साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर अमल दरामद सिफर नज़र आ रहा है। टेक्सटाइल के हवाले से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के साथ, लोकल मार्केट के साथ और सनतकारों से मुलाकातें होती हैं लेकिन वादे पूरे नहीं होते। ECC की मीटिंग के अंदर दोबारा से टेक्सटाइल पॉलिसी 2 साल तक मौखर रहने के बाद फिर से मौखर हुई है। स्पोर्ट प्राइस के पास की नहीं मुख्तस हो सकी और ना ही GST पे बात हुई। आरिफ हसन मलिक मौजूद हैं, FPCCI के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, साबिक चेयरमैन हैं बूमा के। आरिफ साहब कैसे देखते हैं ये हुकूमत किस हद तक संजीदा नज़र आती है आप लोगों के मामला में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, संजीदा तो होगी लेकिन स्ट्रेंज बहुत है कि एक टेक्सटाइल पॉलिसी जो आज से 2 साल पहले सारे स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बनी थी और उसमें सारे ही की पॉइंट ऐसे थे कि जिन पे अमल दरामद करके हुकूमत 5 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकती थी, लेकिन आज 1.5 साल गुजरने के बाद ECC की मीटिंग में बेशुमार दफ़ा ये पेश हुई है लेकिन अप्रूवल नहीं हुई। और इस पॉलिसी में मैं समझता हूँ अगर ये अप्रूवल हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट आएंगे इंडस्ट्री पे। इसमें कॉटन की सपोर्ट प्राइस आपकी रियलिस्टिक प्राइस मुकर्रर होनी चाहिए जिसमें फार्मर भी फ़ायदे में रहे और इंडस्ट्री भी चल सके, ना बहुत ज़्यादा प्राइस हो ना बहुत कम हो। फिर GST पे भी इस पर बात हुई है कि वो या तो ख़त्म होगा या सिंगल डिजिट में आएगा। तो मेरी आपके तवज्जो से ये अपील है कि गवर्नमेंट इसको फिलफोर अप्रूव करे और ताकि इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। मोहम्मद बिलाल आप हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क में DPO की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुंतज़मीन जलूस मजालिस ताज़िया लाइसेंस दरान सिटी सर्कल की मीटिंग में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार बताइएगा इस हवाले से। जी DPO न्यूयॉर्क बिलाल ज़फ़र शेख की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ है जिसमें सिटी सर्कल के जो लाइसेंस दारान हैं, मजालिस और जुलूसों के जो मुंतज़मीन हैं उनसे मुलाकात की गई है और अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतज़ामात और जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की गई है। जो मुंतज़मीन हैं, जो लाइसेंस दारान हैं, उनकी जानिब से जिन मसाइल की निशानदही की गई, DPO न्यूयॉर्क बिलाल ज़फ़र शेख का ये कहना था कि इसको फौरी हल किया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से उनका ये कहना था कि तमाम मजालिस को, जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, 3 लेयर सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम जो वसाइल हैं वो बरोकार लाए जाएंगे। उन्होंने जो शुरका थे उनसे भी अपील की कि अमन व अमान को कायम रखने के लिए, मजहबी हम आहंगी के लिए किसी किस्म की कोई शर अंगेज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से अगर किसी भी जानिब से कोई कोशिश की गई तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। DPO का ये कहना था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। वकार घुमन आप हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि भुआना बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चक 210 तारड़ में पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे फ़खर दीवान से। जी फ़खर बताइएगा शजरकारी मुहिम के मुतालिक। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के फ़रोग़ के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चक नंबर 210 तारड़ में सदर हेडमास्टर एसोसिएशन चनियोट खावर अब्बास जप्पा, SHO थाना लगराना शौकत अली खान बलोच ने स्कूल स्टाफ और अमला के साथ मिलकर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं खावर अब्बास जप्पा, इस हवाले से मज़ीद इनसे जानते। जी बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिले में जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के जो विज़न के मुताबिक जो बिलियन ट्रीज़ का जो प्रोजेक्ट है उनका हमने उसको स्टार्ट कर दिया, स्कूल में बाकायदा उसका आगाज़ कर दिया है। तो इसमें मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, मेरे तमाम स्टाफ ने और बाकी जो मस्जिद इलाका है उन्होंने
और स्पेशल जो हमारे आज के मेहमान खसूसी हैं इस प्लांटेशन की कैंपेन के हवाले से SHO लंगराना जनाब शौकत खान बलोच साहब तशरीफ़ ले आए और उन्होंने अपने दस्त मुबारक से पौधा जो है वो लगाया है और उसमें उसका बाकायदा आगाज़ किया है। और मेरे साथ मौजूद हैं HM मोहम्मद नवाज़ जप्पा साहब जो हेडमास्टर हैं दोस्त नसराना के, और बाकी उनका स्टाफ भी है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें कैंपेन में हिस्सा दे रहे हैं। इससे लगा इसमें अपना भरपूर तरीके से हम जो इस कैंपेन को जो कामयाब करेंगे, चूँकि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो ये क्लाइमेट चेंजेस हैं वो दिन ब दिन जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो जब तक हम ये सायादार दरख्त नहीं लगाएंगे तब तक हमारा जो ये टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर, जो अलार्मिंग है उसमें सिचुएशन जो आ रही है क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रही हैं उसको बेहतर करने के लिए हम तमाम ये हमारे अखलाकी फ़र्ज़ है और हम जितने जो घरों में पौधे लगाएं, सड़कों पर, बाज़ारों में, और अपने पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब करें और खूबसूरत बनाएं। पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका फ़खर दीवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।